नमो बुद्धाय दोस्तों, आपके चाहते चैनल बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिवाली कौन है? नहीं जानते होंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का शिवाली से क्या संबंध है ये भी नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ऐसे कई भिक्खु हैं जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन भिक्खु थे। उनमें से एक शिवाली भी है। दोस्तों, शिवाली की ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप महात्मा बुद्ध के समकालीन भिक्खु कौन थे, महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में आप सचमुच जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि हमारे चैनल पे बुद्धा के उपदेश भरे वीडियो ही मिलेंगे। महात्मा बुद्ध ने हमें जो उपदेश दिए, हमें जो सिखाया है, जो जीवन मुक्ति का मार्ग है, जो निर्वाण का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, हमें हमारे जीवन में किस तरह सच्चाई के मार्ग पर चलना है, ये हमें महात्मा बुद्ध के उपदेश ही सिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही उपदेश वाले वीडियो मिल सकेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शिवाली पर है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आखिर तक जब देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, 7 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे हुए है ये शिवली। 7 दिन उनकी माता को प्रसव की वेदना हुई थी। उसके बाद उसका जन्म हुआ। जन्मते ही उन्होंने धर्म सेनापति सारिपुत्र के साथ बात की थी। दोस्तों, आयुष्मान शिवली का जन्म पज्जनिक ग्राम में हुआ था। उनकी माता सुपवासा यानी कि सुपवासा, पहले सुपवासा कहते थे, कोलीय राजकन्या थी। वह प्रणीत यानी कि स्वादिष्ट भोजन दान देने वाले में अग्र मानी जाती थी। उनका पिता महाली लिच्छवी था, यानी कि लिच्छवी पुत्र था वो शिवली। सुप्रवासा ने 7 वर्ष तक गर्भ को ढोया था। 7 दिन की प्रसव वेदना के बाद भी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वह अपने पति से बोली, मरने से पहले मैं भगवान बुद्ध को उपहार दूंगी। उनके पति ने भगवान के लिए उपहार भेजा। भगवान ने वह उपहार स्वीकार किया। सुप्रवासा को आशीर्वाद भी दिया। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद के बाद सुप्रवासा ने बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने पति से प्रार्थना की कि 7 दिन तक भगवान और उनके शिष्य को भोजन कराया जाए और उनका आदर सम्मान के साथ गौरव किया जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन महामोगलायन के दायक के घर निमंत्रण था। उनके कहने से उसने सुप्रवासा को अवसर देने के लिए अपना निमंत्रण वापस लिया था। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के बाद भगवान ने सुप्रवासा का निमंत्रण स्वीकार किया। भगवान उन दिन कोलिय के पज्जनिक ग्राम में ही विहार करते थे, यानी कि पज्जविन ग्राम में ही थे वो। पूर्वान्ह समय चिवर पहनकर और हाथ में पात्र लेकर भगवान सुप्रवासा के घर पहुंचे। कोलीय पुत्री सुप्रवासा ने भगवान को स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट किया था। भगवान के भोजन करने के बाद सुप्रवासा एक और जाकर बैठ गई, भगवान को प्रणाम किया
और उसके बाद उसके बस बगल में ही वो बैठ गई। तथागत ने उसको उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? उस उपदेश में महात्मा बुद्ध ने सुप्रवासा को कहा था, भोजन कराने वाले को 4 चीजें प्रदान करती है। वो कौन सी 4 चीजें है? बताओ, आपको मालूम है? नहीं हो, हम बताते हैं। वह 4 चीजें है। वह आयु देती है, वह वर्ण देती है, वह सुख देती है और बल देती है। ये 4 चीजें हैं। सुप्रभा से आयु देकर वह आयु ही हिस्सेदार होती है, वर्ण देकर वर्ण की हिस्सेदार होती है, सुख देकर वह सुख की हिस्सेदार होती है और बल देकर वह बल की हिस्सेदार होती है। दोस्तों, तत्पश्चात भगवान ने स्वादिष्ट भोजन कराने वालियों में सुप्रवासा को मुख्य बताया था। सुप्रवासा को प्रधान उपासिकाओं के बराबर का दर्जा प्राप्त था। और दोस्तों, बौद्ध साहित्य में अनाथपिंडक और विशाखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सुप्रवासा का नाम आपने नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो कमेंट में बता दीजिए कि हमने सुना है। तो अनाथपिंडक और विशाखा के साथ सुप्रवासा का भी नाम लिया जाता है। कहाँ पर? बौद्ध साहित्य में। दोस्तों, सुप्रवासा 7 दिन तक बुद्ध प्रमुख संघ का आदर सत्कार करती रही। 7वें दिन सुप्रवासा नवजात शिशु को ले आई। उसने भगवान और भिक्षुओं को प्रणाम कराया। आयुष्मान सारिपुत्र ने उस बालक से पूछा। क्या पूछा उस बालक से? बालक, क्या तू सुखपूर्वक है? किसी प्रकार की दुख तो नहीं है तुझे? भंते 7 वर्ष तक गर्भ जैसे नरक में रहते हुए कैसा सुख पाया जा सकता है? ये किसने कहा? बच्चे ने कहा था। तो ये बात सुनकर सुप्रवासा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और खुश हुई। मेरा पुत्र धम्म सेनापति के साथ बात करता है। ये सुनकर सुप्रवासा खुशी से फूली न समा पाई। उसे प्रसन्न देख तथागत ने पूछा, सुप्रवासा, क्या और भी इस प्रकार के पुत्र की इच्छा रखती हो तुम? तो सुप्रवासा ने भगवान बुद्ध से कहा। सुप्रवासा की अनुमति पर सारिपुत्र ने कुछ वर्ष बाद बालक शिवली को प्रवजित किया। महामोगलायन उन्हें उनके आचार्य हुए। तो महात्मा बुद्ध ने जब सुप्रवासा को पूछा कि तुम्हें ऐसे ही कुछ बच्चे की इच्छा रखती हो, तो सुप्रवासा ने कहा, भगवान, इस प्रकार के 7 बच्चे की कामना करती हूँ। सुप्रवासा का उत्तर 7 बच्चे की कामना था। तो शिवली का आचार्य कौन हुए? महामोगलायन। और दीक्षा किससे ली? सारिपुत्र से। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रवज्जा के दिन सारिपुत्र से बात करते वक्त ही शिवली ने स्त्रोतापन्न फल प्राप्त कर लिया था। प्रवज्जा पाने के बाद वे एकांत स्थान पर एक कुटिया में रहने लगे। वे अपने जन्म के प्रमाद के कारण पर ध्यान योग करते थे। इस प्रकार उनकी तृष्णा पर विजय पाकर वे अरहंत पद को प्राप्त हो गए। वे अरहंत बन गए। दोस्तों, एक समय भगवान बुद्ध आयुष्मान रेवत को देखने खदीर वन जा रहे थे। उनके साथ सारिपुत्र, आनंद, बहुत से दूसरे भिक्खु भी उसके साथ चले रहे थे। 30 योजन की दूरी तय करनी थी। भगवान ने आयुष्मान शिवली को भी साथ लिया ताकि यात्रा में खाने पीने की कोई कमी ना रहे।
उनके रहने मात्र से इच्छित चीजें मिल जाया करती थी। दोस्तों, शिवली भोजन दान और अन्य उपहार पाने में बड़े ही भाग्यशाली थे। इसी कारण भगवान ने लाभियों में उन्हें अग्र बताया गया है। ये बुद्ध साहित्य में लिखा है। कहा जाता है कि शिवली किसी भी मरुभूमि में क्यों न चले जाए, परंतु उन्हें वहां भी इच्छित वस्तु मिल ही जाती थी। वो इतने भाग्यशाली थे। दोस्तों, एक बार अपना भाग्य आजमाने के लिए 500 भिक्षुओं को लेकर हिमालय चले गए थे शिवली। कहा जाता है कि वहां भी उनकी हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हुई थी। गंधमादन पर्वत पर नागदत्त नाम के देवता ने 7 दिन तक उनकी सेवा की थी। दोस्तों, आज भी बुद्ध उपदेशों में श्रीलंका में लोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के हेतु अपने घरों में तथा वाहनों में शिवली की तस्वीर लगाते हैं और प्रतिदिन उनके सामने धूप बत्ती जलाते हैं। लोगों का विश्वास है कि उनकी तस्वीर लगाने से धन की प्राप्ति होगी। ये विश्वास की बात है दोस्तों। तो इस कहानी से आपको कौन सा उपदेश मिला, बताओ, कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो मेरा मानना है कि कोई भी आपके पास भूखा है उसे भोजन करा दीजिए। कोई आपसे मदद मांगने आए उसकी मदद कर दिया कीजिए। अगर आपसे वो काम हो सकता है तो उसकी मदद जरूर कीजिए। यही महात्मा बुद्ध का उपदेश था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपके मन में क्या चल रहा है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको ये देखने को मिल सके, सुनने को ये कहानियां मिल सके, ये उपदेश आपको सुनने को मिल सके। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमारे जीवन के एक मार्गदाता है। महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, खुशियां बांटते रहे और महात्मा बुद्ध के उपदेश का ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।